लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर्स का। तो हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा था कि ट्रांसडक्शन के बेसिस पर हमारा ट्रांसड्यूसर क्लासीफाई किया गया था। तो 3 टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स थे हमारे: रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर्स, इंडक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर्स एंड कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर्स। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का ट्रांसड्यूसर है वो क्या है? रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर्स। तो रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर्स में हम क्या करेंगे, इसमें हम नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो क्या क्या होंगी? डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, स्पीड हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, फोर्स हो सकता है। इन सभी को हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज एंड करंट में। अब वोल्टेज एंड करंट में कैसे कन्वर्ट होगा? मीडियम क्या होगा यहाँ पर? तो मीडियम हमारा होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस, कि हम रेजिस्टेंस में वेरिएशन कराएंगे। रेजिस्टेंस में वेरिएशन करा के हमें वोल्टेज और करंट मिलेगा। तो जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा वो कैसे होगा? हम अप्लाई क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सबको अप्लाई करके रेजिस्टेंस में वेरिएशन कराएंगे। रेजिस्टेंस में वेरिएशन करा के हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। तो इनके जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइप ट्रांसड्यूसर्स, या फिर इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस स्लाइडिंग टाइप ट्रांसड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर को हम पॉट भी बोल सकते हैं या फिर रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर टाइप ट्रांसड्यूसर्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने के लिए। मतलब कि क्या है, यहाँ पर जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम अप्लाई करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगी, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज और करंट के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि हम रेजिस्टेंस में वेरिएशन कराएंगे, क्योंकि नाम भी हमारा क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो वेरिएशन होगा वो किस में होगा? रेजिस्टेंस में होगा। रेजिस्टेंस को वेरी करा के हम वोल्टेज एंड करंट जनरेट करेंगे, वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे। अप्लाई हम क्या कर रहे हैं? इनपुट पे डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे, मतलब कि हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर है वो आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करके दे देगा। बेसिकली इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर टाइप जो ट्रांसड्यूसर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल टाइप का रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, जो कि वायर के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब रेजिस्टेंस को हम कैसे चेंज कराएंगे? मतलब कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो वर्क करता है रेजिस्टेंस के चेंज होने के प्रिंसिपल पे। मतलब कि चेंज इन रेजिस्टेंस जब होगा उसके प्रिंसिपल पे आपका ये पोटेंशियोमीटर टाइप ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में हम चेंज कैसे कराएंगे? तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए होता है। यहाँ पर L क्या है? लेंथ है वायर की। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का या फिर वायर का। R क्या है? रेजिस्टेंस है, और रो रेजिस्टिविटी है। तो अगर हम वायर का या फिर जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ में वेरिएशन अगर हम करें, तो लेंथ में वेरिएशन करने से हमारा जो रेजिस्टेंस है वायर का या कंडक्टर का वो वेरी करेगा। जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज और करंट होगा वो वेरी करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक पोटेंशियोमीटर लिया हुआ है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वाइपर होगा या फिर स्लाइडर होगा जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर कोई वाइपर लगा देते हैं, तो वाइपर अगर हम लगाएंगे और उसको मूव कराएंगे, तो उसको जैसे जैसे मूव कराएंगे तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा? वेरी करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हम अगर एक वाइपर लगा देते हैं, तो ये हमने एक लगा दिया, वाइपर लगा दिया, या इसको हम स्लाइडर बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा? वाइपर जैसे जैसे मूव करेगा आपका, वैसे वैसे ही आपका रेजिस्टेंस क्या करेगा? वेरी करना स्टार्ट करेगा। अब देखिए, यहाँ पर वाइपर को मूव करने का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से लेंथ को वेरी करा रहे हैं। अगर अभी यहाँ पर वाइपर है, ये पोजीशन है इसकी, अगर आप इसकी लेंथ को क्या करिए, अब अगर आप इसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, इस वाइपर को आप ऊपर फिक्स कर रहे हैं। सपोज़ करिए कि आपका वाइपर अब क्या है? इस पोजीशन में आ गया है। तो एक तरीके से देखिए कि आपका जो लेंथ है वो क्या कर रहा है? लेंथ यहाँ पर वेरी कर रहा है कि लेंथ अब आपका क्या हो गया? बढ़ गया है। लेंथ बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप वाइपर की पोजीशन को धीरे धीरे डाउन लेकर के आएँ, डाउन शिफ्ट करें, तो वाइपर की पोजीशन जैसे ही आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ कम होना स्टार्ट होगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस को कैसे वेरी कराएंगे? लेंथ को वेरी कराएंगे। हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया है जिसमें एक
मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। ये क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट है या फिर वाइपर है या इसको स्लाइडर भी बोलते हैं। तो इस मूविंग कॉन्टैक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की लेंथ को वेरी कराएंगे। अब जब लेंथ को वेरी कराएंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर लेंथ वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा वेरी करेगा, और लेंथ और रेजिस्टेंस में हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। तो लेंथ अगर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, लेंथ अगर डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज़ करेगा। तो अगर हम यहाँ का वोल्टेज मेज़र करें, ये हम पॉइंट्स मान लेते हैं, इसको अगर हमने ए पॉइंट कहा, इसको बी पॉइंट कहा, तो यहाँ पर अगर हम इसको सी पॉइंट कह रहे हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मेज़र करना चाहें हम, जिसको हम आउटपुट वोल्टेज कह सकते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ के क्रॉस मतलब इस R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा दें अगर, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस हम वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालें, तो हमारा R2 के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा, जिस रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है वो न्यूमरेटर में होगा, एंड सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं उन सभी रेजिस्टेंसेस का ओवरऑल सम डिनोमिनेटर में होगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय मेन वोल्टेज, जो सर्किट में मेन वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना था, उस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम वोल्टेज इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये मोशन है, ये कैसा मोशन है, लीनियर मोशन हम करा रहे हैं वाइपर का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेज़र कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वो कैसा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जितना आपका रेजिस्टेंस R2 है, जिस प्रोपोर्शन में वेरी करेगा उसी प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, R2 रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में है। तो जितना आपका ये वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरी करेगा। और आप इस रेजिस्टेंस को कैसे वेरी करा सकते हैं, जब आप वाइपर को वेरी कराएंगे तो लेंथ वेरी करेगा, और लेंथ वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। अब हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वेरी करा रहे हैं वो कैसे वेरी करा रहे हैं, मतलब कि वाइपर को हम मोशन कहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्या है, आपका इनपुट क्वांटिटी है। ट्रांसड्यूसर में हम एक इनपुट क्वांटिटी अप्लाई करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमें कोई आउटपुट क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ पर हम इनपुट क्वांटिटी क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं। हम कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कोई फोर्स हो गया, या फिर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हमें जिसे मेज़र करना होगा हम उस इनपुट क्वांटिटी को अप्लाई करेंगे। तो उस इनपुट क्वांटिटी को अप्लाई करने से हमारा जो वाइपर है वो क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे तो भी हमारा ये जो वाइपर है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम यहाँ पर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उससे भी हमारा ये जो वाइपर है वो मूव करेगा। मतलब कि हम नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी को हम कोई भी ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस वाइपर को क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनपुट में अप्लाई करेंगे उसकी हेल्प से हमारा ये जो वाइपर है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। वाइपर मूव करेगा तो लेंथ वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, और रेजिस्टेंस अगर आपका वेरी कर रहा है तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी करेगा। अब अगर आपको इस आउटपुट वोल्टेज को मेज़र करना है, तो इस आउटपुट वोल्टेज को मेज़र करने के लिए आप यहाँ पर PMC वोल्टमीटर कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर हम एक PMC वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें अगर, तो PMC वोल्टमीटर क्या करेगा, इस वोल्टेज को मेज़र करके दे देगा। अब हम PMC वोल्टमीटर ही क्यों यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है कि PMC वोल्टमीटर ही एक ऐसा वोल्टमीटर है या फिर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि वो आपका एवरेज DC वोल्टेज मेज़र करता है। तो जब भी आपको DC वोल्टेज मेज़र करना है, एवरेज वैल्यू मेज़र करना है वोल्टेज की, तो आप PMC वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे। तो यहाँ से आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो मेज़र होकर के आ जाएगा। आपका आउटपुट वोल्टेज मेज़र हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपने डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर लिया है। मतलब कि इनपुट में आपने डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया था और आउटपुट में आपको जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो कन्वर्ट होकर के मिल गई है। तो जो ट्रांसड्यूसर का काम था कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, वो इस पर्टिकुलर सर्किटरी से देखने को मिल रहा है कि वो प्रॉपर हो रहा है। कि हमने इनपुट पर क्या अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया, या फिर कोई फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
वो क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर जो ये है आपका पोटेंशियोमीटर जो ट्रांसड्यूसर है, रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर है या फिर रियोस्टेट है या फिर पोटेंशियोमीटर है, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके दे देगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, रेजिस्टेंस को वेरी करा के आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये क्या था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का सर्किट था। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो तो आप क्या करिए, ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा सा मतलब कि मूव करा दीजिए और आप कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये उसका सर्किट डायग्राम शोन है कि अगर आपको यहाँ पर मेजर करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमने रेजिस्टेंस को कैसे किया है, ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका क्या है, ये आपका वाइपर है। वाइपर अब कैसे मूव करेगा, यहाँ पर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको स्फीयर शेप में कनेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम इस वाइपर को मूव कराएंगे, टोटल एंगल आपका क्या है, ये थीटा टी है। जैसे ही आप इस वाइपर को मूव कराएंगे, तो वाइपर को मूव कराने से फिनोमिना आपका सेम रहेगा कि लेंथ क्या करेगा आपका, यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है, एक तरीके से एंगल है। तो एंगल क्या करेगा, मतलब कि जैसे ही वाइपर मूव करेगा तो एंगल कम और ज़्यादा होगा। एंगल कम और ज़्यादा होगा तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसमें वेरिएशन होगा, और उस आउटपुट वोल्टेज को आप मेज़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो भी आप PMMC वोल्ट मीटर है। मतलब कि आप यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करेंगे कोई, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको करंट मेज़र करनी है तो आप PMMC एमीटर कनेक्ट कर लीजिए। मतलब कि वोल्टेज के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं और करंट के लिए एमीटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है या फिर आउटपुट करंट जो होगा वो कैसा होगा, DC नेचर का होगा। DC होगा मतलब एवरेज वैल्यू होगी। तो एवरेज वैल्यू को मेज़र करने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, PMC वोल्ट मीटर या फिर PMC एमीटर यूज़ करेंगे। रिस्पेक्टिव क्वांटिटी जो भी आपको मेज़र करनी है, मतलब कि PMC इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। वोल्टेज के लिए PMC वोल्ट मीटर यूज़ कीजिए, करंट मेज़र करना है तो PMC एमीटर यूज़ कीजिए। ये देखिए एक PMC मीटर कनेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको करंट मेज़र करना है, ये क्या लगा हुआ है आपका, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वाइपर ये है, जिसको हम मूव कराएंगे तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी करेगा। अब आउटपुट वोल्टेज अगर वेरी कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोज पाथ है, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा। वो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, V/R होगा। तो अब यहाँ से जो आपका करंट है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो अब देखिए आपका ये जो करंट है उसको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, एक हम PMC एमीटर यूज़ कर लें। ये क्या है, आपका एमीटर का सिंबल है। तो यहाँ पर हम करंट को मेज़र करने के लिए सिंपली एक PMC एमीटर यूज़ करेंगे। PMC क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो करंट है आपका DC नेचर का है। मतलब कि ये जो करंट की वैल्यू है वो कैसी है, एवरेज वैल्यू है। इसलिए हम यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो कि DC वैल्यू को मेज़र करे, एवरेज वैल्यू को मेज़र करे। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका DC वैल्यू को मेज़र करता है। इसलिए हमने यहाँ पर PMC एमीटर कनेक्ट कर दिया है, जो सिंपली आपका इस DC वैल्यू को मेज़र कर लेगा। तो ये है आपका सर्किटरी। तो ये था आपका रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर के बारे में, जहाँ पर हम इनपुट क्वांटिटी को अप्लाई कर रहे थे, जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको आप अप्लाई करोगे तो रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर जो होगा, रेजिस्टेंस में वेरिएशन करा के आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी प्रोवाइड कर देगा, वोल्टेज या फिर करंट। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर में जो पहला क्लासिफिकेशन था पोटेंशियो टाइप ट्रांसड्यूसर वो फिनिश होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज हमने यूज़ किया है, हर जगह पे हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, इसके पहले वाले सर्किट्स में भी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। तो इन वोल्टेज सोर्स को हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका रिप्लाई आप कीजिएगा कि हम वोल्टेज सोर्स, हर सर्किटरी में वोल्टेज सोर्स हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं।